वेलकम टू आरटी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ये आपकी 8th 9th और 10th क्लास के लिए ज़रूरी है। बाकी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूब। क्या आता है? क्यूब। इसको हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। देखो इसमें क्या होता है, क्यूब में हमारी तीनों साइड बराबर होती हैं, लेंथ भी बराबर होती है, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, हम 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन फिगर की बात कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, जिसमें हमारी 3 डायमेंशन दी होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो देखो इसमें इसका कैसे होता है फिगर, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, मान लो ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, इसमें ये तीनों बराबर होती हैं। जब आपने क्यूब देखा भी होगा, वो क्यूब बनाते हैं जिसमें खेलते हैं, वो एक से एक कलर लगाने होते हैं। ठीक है, उसमें मान लो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि इसमें तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया, इसके 4 फेस हैं, मतलब सरफेस एरिया में हम छत और जमीन नहीं लेते, साइड ओनली साइड लेते हैं, चारों साइड लेंगे। तो देखो एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, देखो इसको लिखो कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, तो एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मतलब ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और कवर्ड में हम क्या लेते हैं, छत और जमीन नहीं लेते, तो कितनी साइड हो जाएगी, आप जैसे रूम में हो, रूम में देखोगे आप, रूम में आपकी छत और जमीन नहीं लेते तो कितनी साइड है, 4 साइड हो जाएंगी। और एक साइड का एरिया है ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है हमारी टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस में हम क्या लेते हैं, जमीन भी लेते हैं और छत भी लेते हैं, तो कितनी साइड हो जाएंगी हमारे पास, 6। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है हमारे इसमें वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है आयतन। मान लो हमारे पास कोई गिलास है, अगर हम गिलास में कितना पानी आता है, वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई रूम है, वो रूम कितने स्पेस में बना है, वो तो होता है एरिया। अगर हम उसको किसी चीज़ से भर दें, मान लो उसमें हम गेहूं वगैरह भर दें, मतलब वो कितनी गेहूं आएगी उसमें, वो होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम होता है हमारा बेस का एरिया इनटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला, बेस एरिया इनटू क्या आता है, हाइट। ठीक है, मान लो इसका एक बेस मान लो नीचे वाला, इसमें लेंथ भी ए थी, ब्रेड्थ भी ए थी, यहाँ पर ये ए साइड को रिप्रेजेंट करनी है, तो इसका बेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेस का एरिया हमारे पास ए स्क्वायर, बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया होता है हमारे पास ए स्क्वायर, और हाइट भी हमारे पास ए है इसकी, तो इनटू में क्या कर देंगे ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास 3 फार्मूले आए निकल के, एक आपका कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एक आपका टोटल सरफेस एरिया, एक आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, एक फार्मूला और बचता है, इसके डायगोनल की बात की जाए, अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर लिखा डायगोनल ऑफ क्यूब, वो होता है √3 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, वो क्या होता है, √3 इंटू ए, ये रूट है, ये थे हमारे सभी क्यूब के फार्मूले। ये हमारे यूज होंगे 8th क्लास में भी यूज होते हैं, 9th में भी और 10th में भी, और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में HSSC, SSC,
यूपीएससी में भी बेसिक मैथ में यूज होते हैं ये, ठीक है। तो ये था। अब देखेंगे हमारा क्यूबॉइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। इसमें क्या होता है, हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती, इसमें डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारा ये एस का ऐसा फिगर बनेगा, ये होती है हमारी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं हमारे कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस, कवर्ड या लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमारे पास कितने फेस हैं? फेसेस देखो टोटल 6 हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, ठीक है, और एक ये साइड वाला और एक ये साइड वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हमारी 6 की 6 साइड यूज होंगी। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए मान लो एक नीचे वाली साइड लो, इसमें इसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो नीचे की लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूज हुई है, तो ऊपर भी वही सेम यूज होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी आ जाएंगी? 2, ठीक है। उसी तरह हम अगर इसकी राइट वाली साइड लेंगे तो उसमें ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगी, और इधर भी ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगी, तो ये भी 2 होंगी। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब बात आती है हमारी ये साइड की। इसमें क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट आ जाएगी, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ इंटू हाइट आ जाएगी, तो ये भी हो जाएंगे हमारे 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्लियर है? ये प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि सबका ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है हमारी इसमें वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है हमारा इसमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? बेस एरिया, बेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू में हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा बेस एरिया इंटू में हाइट, ठीक है। बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हमारे पास हाइट कितनी है इसकी? h, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब बात आती है हमारे इसमें डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है हमारा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी क्यूबॉइड के फार्मूले। ये हमारे यूज होंगे तीनों क्लासेस में यूज होंगे, 8th 9th 10th में, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे हमारी 9th क्लास का जो मेंसुरेशन का टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब पहले हम इसके सभी फार्मूलों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन, ये देखो जैसे हमारे पास कोई कॉइन है, एक सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर मैंने एक और सिक्का रख दिया, एक और सिक्का रख दिया। जैसे मान लो सिक्के के ऊपर हम सिक्के रखते 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 गए और इतनी हाइट और हो गई हमारे पास। देखो मान लो मैंने इसके ऊपर सिक्का रखा है ऐसे, एक और सिक्का रखा है ऐसे, एक और रखा है ऐसे, एक और रखा है ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें
इसमें ये हमारे पास हाइट और ऐड हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, हाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो इसका बेस क्या है, बेस हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। इसकी शेप होगी हमारे पास, इसको अच्छे से बना लेते हैं, इसकी शेप होगी ऐसे, ऐसे अच्छे से देखो, ये हम होती है हमारी रेडियस, ये होती है हमारी हाइट। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कवर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। कवर्ड या लेटरल सरफेस एरिया, कवर्ड या लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा इसमें 2 पाई आर एच, ठीक है। आर है हमारे पास यहाँ रेडियस और एच है इसकी हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। उसके बाद आती है बात हमारे पास वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है हमारा बेस एरिया इनटू हाइट। बेस है हमारा इसका सर्कल, और सर्कल का हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर इनटू एच। ये हमारे पास 3 फार्मूले थे। वॉल्यूम में हमेशा हमारी 3 यूनिट 3 डायमेंशन यूज होंगे, ठीक है। देखो, इसमें यहाँ पर 2 रेडियस है, 1 हाइट है, और हमारे पास जो हमारा एरिया है उसमें हमारे पास 2 डायमेंशन यूज होंगे, ठीक है। इसीलिए एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं हम। और जो हमारा वॉल्यूम है वो क्यूब में आएगा, हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब में हो सकता है। तो ये हमारे पास था सिलेंडर। इसके बाद आता है हमारा कोन, ठीक है। कोन देखेंगे, कोन हमारा इसी में से काट कर बनाया गया है। जैसे कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु, ठीक है। जैसे हम वो बर्थडे पे देखी होगी आपने, वो हैट ऐसे होती है। अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ठीक है, तो ये कोन बन जाएगा हमारे पास। तो कोन यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। इसमें ये हाइट है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारे पास पहले हम इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, देखो हमारे पास इसमें मान लो हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये था, और हमें सिर्फ एक का, इस टोटल में से हमें सिर्फ इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो टोटल 3 था हमारे पास, टोटल 3 था, और हमें चाहिए किसका, एक का, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास टोटल 3 थे वॉल्यूम, और हमें इसको 3 भागों में बांट दिया, तो हमें सिर्फ इसका निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3। टोटल 3 था और हमें चाहिए 1, एक हिस्सा चाहिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बात आती है इसके एरिया की। इसमें एक नई चीज आएगी, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी हाइट है, और ये होती है एल। इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट। क्या बोलते हैं, सेलेंट हाइट, ठीक है। सेलेंट हाइट कैसे निकालते हैं, सेलेंट हाइट भी निकालनी आनी चाहिए आपको। सेलेंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये कैसे निकलती है, एल स्क्वायर होती है हमारे पास एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में ये आपका मान लो बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो एल क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से
रूट एच स्केयर प्लस आर स्केयर। यहाँ पर आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहाँ लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया, इसमें होता है ये हमारा पाई आर एल, एल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेल एंड हाइट को, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टी एस से क्या होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो ये एक तो फॉर्मूला ये वाला, ये एक ये और एक ये हमारे कोन के फार्मूले, ये हमारे सिलेंडर के फार्मूले। बात आती है हमारी स्फीयर की, स्फीयर इसको हम बोलते हैं गोला। देखो जैसे हमारे पास ये है गोला है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सेकंड होता है इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये टोटल सरफेस एरिया है, और कवर्ड सरफेस एरिया भी इसमें सेम होता है, दोनों सेम होते हैं। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखो ये मान लो ये है हमारे पास रेडियस, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास अर्धगोला होता है ऐसे, इसमें ये मान लो ये हमारी रेडियस है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, इसमें होता है इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और टोटल सरफेस एरिया में भी टोटल सरफेस एरिया नहीं, पहले आप कवर्ड सरफेस एरिया देखो, कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया में हम हमारे पास क्या एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा चीज आ रही है ये वाली, ठीक है। वैसे तो हमारे पास तो कवर्ड सरफेस एरिया होता था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमारे पास इसका भी एरिया चाहिए हमें इस सर्कल का, तो इसमें एक बार ऐड हो जाएगी हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे सभी हेमिस्फीयर के फार्मूले, ये वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का, ये कवर्ड सरफेस एरिया का। ये थे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। ये सभी फार्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे मेंसुरेशन में, जो ये सभी फार्मूले यूज होंगे उनमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रस्टम। फ्रस्टम में क्या होता है हमारे पास, मान लो ये कोन था, ठीक है। इस कोन को हमने क्या किया, यहां से काट दिया, ठीक। इस कोन को यहां से काटने के बाद हमारे पास क्या बाल्टी जैसी इमेज आ जाएगी, ठीक है। हम इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं, अब देखो इसमें हमारे पास 2 रेडियस आ जाएंगी, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक रेडियस थी, लेकिन इसमें हमारे पास 2 रेडियस आ जाएंगी। इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, और ये हो जाएगी हमारी हाइट, और ये हो जाएगी हमारी L सेलेंट हाइट, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास
इसका कवर्ड सरफेस एरिया देखते हैं, कवर्ड और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या, कोन का क्या होता था, पाई आर एल होता था, पाई आर एल। लेकिन हमारे पास इसमें क्या था, इसमें हमारे पास एक रेडियस थी सिर्फ ये वाली, इसमें हमारे पास क्या है, दो रेडियस हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो रेडियस आ जाएंगी, तो इसका क्या लिखेंगे हम, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कवर्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता था, कोन का क्या होता था, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर होता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास दो आर है। ठीक है, दो आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आर की जगह तो मैं लिखूंगा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर एल, पाई R प्लस पाई R2 का स्क्वायर, और इसमें हमारे पास यहाँ पर L भी आएगा, L। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास क्या बच गया, इसका वॉल्यूम बच गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास कितनी रेडियस है, दो रेडियस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इसमें हम L कैसे निकालेंगे, सेलेंट हाइट बोलते हैं जिसको, L हो जाएगी इसमें हमारे पास h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर R1 है हमारे पास बड़ी वाली रेडियस और R2 है हमारे पास छोटी वाली रेडियस। ठीक है, ये था हमारा सेलेंट हाइट निकालने का भाग। ये फ्रस्टम यूज होगा हमारे 10th क्लास में यूज होगा, बाकी जो 8th क्लास में थे, जो बाकी फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, वो आपके 8th क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास में यूज होंगे। ठीक है, 9th क्लास में आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, 10th क्लास में भी आपका चैप्टर है 13 मेंसुरेशन का, जिसमें ये सभी फार्मूले यूज होंगे, और 8th क्लास में आपका चैप्टर है 11th चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की जो मैथ की बुक है क्लास 8, 9, 10, उसमें ये चैप्टर है। इन चैप्टर में सभी ये फार्मूले यूज होंगे, आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे इनके इजीली। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी 9th क्लास का 13 चैप्टर। कुछ बच्चों की डिमांड है कि 9th क्लास का 13 चैप्टर करवाया जाए, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।